Hello, my dear students. This is Satyam and welcome to Dishcon classes. दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी का जो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है वो एसएससी सीजीएल है दोस्तों, जो जिसका एसएससी ने अभी लेटेस्ट में कैलेंडर जारी किया है। और दोस्तों इसकी वैकेंसी कब आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन 24 को आने वाला है। ठीक दोस्तों, तो बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए, सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आशा करूँगा कि आप भी कड़ी मेहनत के साथ लगे होंगे, अपने सपने को और अपने माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए दिन रात लगे होंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं सत्यम विश्वकर्मा आ चुका हूँ इंग्लिश के साथ। ठीक दोस्तों, इंग्लिश में दोस्तों जो भी आपकी समस्याएं हैं, हम उसको दोस्तों इन वीडियोस के माध्यम से सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों, आज से हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें दोस्तों हम कंप्लीट इंग्लिश पढ़ेंगे बिना 1 रुपए दिए हुए। ठीक दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट बैचेस आपको मिलेंगी जिसमें हम कंप्लीट इंग्लिश माय डियर फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे। ठीक दोस्त, तो दोस्तों ये हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम बात करेंगे अपने सिलेबस की कि हमें क्या क्या पढ़ना है, हमारी प्लानिंग कैसे होगी। ठीक है, पूरी डिटेल हम जानेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलिए हम प्रॉपर वीडियो को स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं कि इंग्लिश, बहुत ध्यान से मैं दोस्तों चीज़ों को समझना है। इंग्लिश, हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि इंग्लिश का जो वेटेज है एसएससी के एग्ज़ाम में वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी एसएससी के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम होता है, एनटीएस का एग्ज़ाम होता है, इन सब एग्ज़ाम्स में इंग्लिश की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। राइट, तो हमें इंग्लिश पर फोकस करना होता है। और मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको इंग्लिश वीक है और क्या करते हैं, वो इंग्लिश ही नहीं पढ़ते। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों ये होता है कि उनके बहुत सारे एग्ज़ाम देने की अपॉर्चुनिटी और लॉस कर देते हैं। जैसे मान लो दोस्तों कोई भी स्टूडेंट है जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी, तो दोस्तों एसएससी जीडी का एग्ज़ाम छोड़ के वो कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकता। यानी उसका एमटीएस चला गया, सीएचएसएल चला गया, सीजीएल चला गया, सीपीओ चला गया, सिलेक्शन पोस्ट, यानी 5 एग्ज़ाम से चले गए जो हर साल आपको एसएससी देती है। ठीक है, तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लॉस कर रहे हो जो इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक दोस्तों, आप स्टूडेंट मीन्स दोस्तों क्या होता है, विद्यार्थी, यानी विद्या का अर्थी, यानी जो विद्या के बारे में सोचता है। यानी अगर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसे 5 सब्जेक्ट, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, इन सभी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करेगा तो इन फ्यूचर वो कभी भी बेरोजगार नहीं हो सकता। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें इंग्लिश को साथ साथ प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, अब दोस्त देखिए, इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में 3 सेक्शन होते हैं, 3 जगह से क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला आपका सेक्शन होता है डियर ग्रामर होता है। तो दोस्तों क्या होता है, ग्रामर। ठीक है दोस्त, ग्रामर। ठीक है, दूसरा दोस्तों सेक्शन होता है हमारा, जो हमें समझना है ध्यान से। दूसरा दोस्तों सेक्शन होता है वोकैबुलरी। दूसरा दोस्तों सेक्शन क्या होता है, वोकैबुलरी। ठीक है, दूसरा सेक्शन हमारा डियर क्या है, वोकैबुलरी। ठीक है, यानी आपके एग्जाम में ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपका तीसरा सेक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, या सिंपली आप इसको बोल दो कॉम्प्रीहेंशन। सिंपली दोस्तों इसको क्या बोल दो आप, सिंपली इसको आप कॉम्प्रीहेंशन बोल दो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन। ये तीन सेक्शन दोस्तों होते हैं जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, ग्रामर से, वोकैब से, कॉम्प्रीहेंशन से। तीनों चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन तीनों में से कोई भी चीज़ मिस कर रहे हो तो आप इंग्लिश में 100% मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। ओके, इफ़ यू आर मिसिंग ओके वन ऑफ 3 सेक्शंस देन यू कैन नॉट एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, यदि आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ मिस कर रहे हो तो आप इंग्लिश में 100% मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको ग्रामर, ठीक है, आपको ग्रामर, आपको वोकैबुलरी और आपको कॉम्प्रीहेंशन, आपको तीनों चीज़ों पर फोकस करते हुए चलना है माय डियर फ्रेंड्स।
ठीक है, यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर हुई। अब दोस्तों हम समझते हैं कि ग्रामर में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, वोकैबुलरी में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, ये हमारा सिलेबस है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो आपके सामने दोस्तों मैं अब प्रस्तुत कर दिया दोस्तों। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज। अब दोस्तों देखिए, तो ग्रामर में दोस्तों हमें कौन कौन से टॉपिक दोस्तों हमें पढ़ने हैं, हम इसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा दोस्तों, मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं जनरली या तो चैप्टर को किसी भी नई बैच होती है तो उसको मैं स्टार्ट करता हूँ, या तो दोस्तों किससे, या तो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ नाउन से, या दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ टेंस से। लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं एक चीज़ जरूर पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके पहले दोस्तों मैं एक चीज़ कॉमन जो पढ़ाता हूँ होता है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, दोनों में कॉमन। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर मैं दोस्तों स्टार्टिंग में ही पढ़ाता हूँ, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इन्हें आप बोल सकते हो क्या है, ये कॉमन चैप्टर है। ये क्या है, कॉमन चैप्टर है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की, कुछ बेसिक टर्मोलॉजी के बारे में हम सीखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो बेसिक की बात दोस्तों, मैं या तो टेंस से चैप्टर स्टार्ट करता हूँ या नाउन से चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ठीक दोस्तों, आपका जो बैच दोस्तों होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर कहाँ से, टेंस से। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हमारा पहला टॉपिक क्या होगा, हम पहला पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। देन दोस्तों हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना पहला टॉपिक हम सीखना स्टार्ट करेंगे। ठीक दोस्त, तो देखिए टेंस दोस्तों हम पढ़ते हैं, राइट। टेंस के बाद हम क्या पढ़ते हैं, वॉइस और नरेशन और क्वेश्चन टैग। क्यों दोस्तों, क्यों, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं अगर आपका टेंस तैयार है तो आप वॉइस कर जाओगे, आप नरेशन कर जाओगे और आपका क्वेश्चन टैग कर जाओगे। इन्हीं क्या है, रिलेटेड है। और दोस्तों टेंस जो है इंग्लिश लैंग्वेज का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है टेंस। ठीक है, अगर आपका टेंस पर पकड़ है तो आप इंग्लिश को आसान कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब दोस्तों टेंस हो गया, वॉइस दोस्तों हो गया, इसके बाद दोस्तों देखिए नरेशन। ठीक है दोस्त, नरेशन दोस्तों हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद ध्यान से दोस्तों देखेंगे, पहले आप इस काम करिए दोस्तों, पहले आप दोस्तों क्या करेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देन दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले ग्रामर का पूरा सिलेबस है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके दोस्तों, अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन टैग के बाद दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन टैग के बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं वर्ब बेसिक, यानी दोस्तों वर्ब बेसिक पढ़ते हैं। वर्ब बेसिक के बाद दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, वर्ब एडवांस पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब वर्ब एडवांस में दोस्तों क्या होता है, वर्ब एडवांस में दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, वर्ब एडवांस में हम पढ़ते हैं, वर्ब एडवांस में दोस्तों हम पढ़ते हैं इन्फिनेटिव। वर्ब एडवांस में दोस्तों हम क्या पढ़ते हैं, वर्ब एडवांस में दोस्तों हम पढ़ते हैं इन्फिनेटिव। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं जिरंड, इसमें हम पढ़ते हैं दोस्तों क्या, जिरंड। और इसमें दोस्तों पढ़ते हैं हम पार्टिसिपल, इसमें दोस्तों क्या पढ़ते हैं, इसमें दोस्तों हम पार्टिसिपल पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, तो इन्फिनेटिव, जिरंड, पार्टिसिपल। ठीक दोस्तों, हम इसमें पढ़ते हैं। वर्ब एडवांस हम जानते हैं दोस्तों, इसमें हम दो एडवांस टाइप की वर्ब पढ़ते हैं, जिसमें एक होती है फाइनाइट वर्ब, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक दोस्त, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडल्स। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ते हैं मॉडल्स, यानी इसमें हम मॉडल्स का यूज सीखते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम सीखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, फिर दोस्तों इसके बाद हम सीखेंगे नाउन, नाउन के बाद हम दोस्तों सीखेंगे प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के बाद दोस्तों हम सीखेंगे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद दोस्तों हम सीखेंगे कंजंक्शन या दोस्तों पैरालेलिज्म। ठीक दोस्तों, आप कहोगे सर ये क्या है पैरालेलिज्म, तो दोस्तों जब मैं आपको कंजंक्शन सिखाऊंगा तो वहाँ से आप सीख जाओगे कि पैरालेलिज्म है क्या। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे एडवर्ब, फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ओके, फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोस्तों सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि दोस्तों जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है वो सभी चैप्टर्स का निचोड़ होता है। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों है आपका डिटर्मिनर्स, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस, मूड, इन्वर्जन
और कुछ छोटे छोटे अदर टॉपिक्स हो जाएंगे जिसमें हम दोस्तों कुछ कोलोकेशंस हैं हम उन सबको सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली ये है आपका ग्रामर का सिलेबस जो हम इन चीज़ों को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक दोस्तों, तो पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट। तो हम ग्रामर में इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब हम मूव करते हैं आगे की ओर। ये दोस्तों हो गया हमारा ग्रामर का सिलेबस। अब बात करते हैं दोस्तों वोकैबुलरी का सिलेबस। ठीक दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसका, वोकैबुलरी का सिलेबस कि दोस्तों हम वोकैब में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों पहला टॉपिक है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। पहला दोस्तों क्या टॉपिक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक दोस्तों, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ओके, फ्रेजल वर्ब्स और होमोनिम्स या होमोफोन्स, जिस जो भी आप बोल सकते हो, होमोनिम्स या होमोफोन्स सेम होते हैं। ठीक है, स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर, और हम कुछ रूट वर्ड से वोकैबुलरी सीखेंगे, कुछ रूट वर्ड से भी हम वोकैबुलरी सीखेंगे। ठीक दोस्तों, तो आपके एग्जाम में अगर मेन रूप से देखा जाए, मेन रूप से देखा जाए तो यही 5 चीज यही एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं। ठीक दोस्तों, यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आता है, इडियम्स फ्रेजेस आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, होमोनिम्स आती हैं और स्पेलिंग एरर आता है। ये दोस्तों मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, हम रूट वर्ड से कुछ वोकैबुलरी सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या हो गया, वोकैबुलरी का पार्ट 2 दोस्तों हो गया। तो हम वोकैब में इतनी चीज़ों को हम डिस्कस हम करेंगे। ओके दोस्तों, ये दोस्तों हो गया हमारा वोकैब का, ठीक है, सिलेबस कि हमें वोकैब में इतनी चीज़ें हमें पढ़नी है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब दोस्तों हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारा जो तीसरा सेक्शन होता है वो होता है क्या, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन। ठीक है, अब इसको दोस्तों हम सीखने का प्रयास करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों सेक्शन क्या होता है। तो हमने दोस्तों पहला लिखा गया है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। पहला है रीडिंग पैसेज या अनसीन पैसेज। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इसमें आपको क्या दिया जाएगा, इसमें आपके पास क्या होगा, इसमें आपके पास एक पैसेज होगा। ठीक है, इसमें आपके पास एक पैसेज होगा। ठीक है, और इसी पैसेज के बेस पर, इसी पैसेज के बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसी पैसेज के बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक दोस्तों, अब ये जो क्वेश्चंस होंगे, ये दोस्तों जो क्वेश्चंस होंगे ये ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं, ये दोस्तों क्या हो सकते हैं, ये ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं और ये वोकैब बेस्ड भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं, वोकैब बेस्ड भी हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो आपके पास एक पैसेज होगा और इसी के बेस पर क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक दोस्त, क्या यहाँ से आपको बात क्लियर हुई। फिर दोस्तों है हमारा पैराजम्बल्ट। ठीक है, इसको दोस्तों हमें समझने का प्रयास करना है। पैराजम्बल्ट क्या है दोस्तों, पैराजम्बल्ट, पैराजम्बल दोस्तों, या इसी को हम बोल देते हैं, या दोस्तों इसी को हम बोल देते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट। इसी को दोस्तों हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट। इसी को दोस्तों हम क्या बोल देते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट, या दोस्तों हम बोली भाषा में इसको क्या बोल देते हैं, PQRS भी बोल देते हैं। ठीक दोस्तों, बोली भाषा में ना दोस्तों कि PQRS में प्रिपेयर करना है। तो वैसे मेन नाम इसका क्या है, पैराजम्बल्ट है। यानी दोस्तों कहने का सेंस है कि आपके पास दोस्तों क्या है, इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक प्रकार से आपका बेस में दे रहा हूँ कि इसमें दोस्तों क्या होंगे, सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, सेंटेंसेस होंगे, ऑप्शन उनका ABCD भी हो सकता है, उनका PQRS भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपके पास सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, 4 से 5 सेंटेंस या 6 सेंटेंस 8 सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, वो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके बेस पर ये वेरी करता रहता है। जैसे मान लो दोस्तों आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। तो अब आपके पास क्या होंगे, सेंटेंसेस होंगे जो क्या होंगे, जम्बल्ड होंगे। जम्बल्ड मतलब क्या होंगे, मिक्स्ड होंगे, उनकी खिचड़ी बनी रहेगी, मतलब वो क्या होंगे, डिसअरेंज रहे होंगे। ठीक है, तो उनको क्या करना होगा, उनको आपको सही अरेंज में लाना होगा। ठीक है, उनको आपको क्या लाना होगा, सही अरेंज में लाना होगा। ठीक है, तो हो सकता है वो सेंटेंस पहले से अरेंज हो और हो सकता हो क्या वो डिसअरेंज्ड हो, तो आपको क्या करना होगा, उसे अरेंज करना होगा। ये दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों हमारा होता है पैराजम्बल्ड। ठीक है, क्या यहाँ तक आप सभी लोगों को बात समझ में आई। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा होता है कॉम्प्रिहेंशन का दूसरा पोर्शन। तीसरा दोस्तों पोर्शन क्या है, क्लॉज टेस्ट। तीसरा दोस्तों पोर्शन क्या है, तीसरा हमारा पोर्शन होता है
क्लोज टेस्ट। ये दोस्तों क्या होता है? ये दोस्तों होता है आपके पास एक पैसेज होगा, ठीक है, और इस पैसेज में दोस्तों कुछ ब्लैंक्स होंगे। क्या होंगे? इस पैसेज में दोस्तों आपके पास कुछ ब्लैंक्स होंगे। क्या होंगे? कुछ ब्लैंक्स होंगे। अब वो एग्जाम के बेस पर क्या करेंगे? वेरी करेंगे। क्या करेंगे? वेरी करेंगे, राइट दोस्तों। तो अब क्या होगा? इनमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, बीच बीच में क्या होंगे? कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है। अब इन्हीं ब्लैंक्स को आपको फिल करना होगा, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है, और आपके पास ऑप्शंस होंगे और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल किया जा सकता है, आप उसे यहाँ पर क्या करेंगे? फिल करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको बातें समझ में आई? ये दोस्तों क्या है? ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन का सिलेबस है, ठीक है। कि हमें क्या पढ़ना होता है? रीडिंग पैसेज या अनसीन पैसेज होगा, पैराजम्बल्ड होगा और क्लोज टेस्ट होगा। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। कॉम्प्रिहेंशन के दोस्तों, अगर यदि आप कॉम्प्रिहेंशन में बेहतर करना चाहते हैं तो उसमें 2 चीज़ें हैं। पहली दोस्तों कि आपका ग्रामर बेहतर होना चाहिए। पहला चीज़ क्या है? कि आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, और आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो, ठीक है। आपकी रीडिंग एबिलिटी बेहतर हो, ठीक दोस्तों। यानी कोई भी चीज़ आप एक बार पढ़ लें और उसका जो इसेंस है, जो सार है, उसे आप समझ लें, ठीक दोस्तों। तो इसके लिए इसमें 3 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, जो आपको ध्यान रखना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन को बेहतर करना है, यदि आप, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसी सेक्शन में फेल होते हैं, यानी वो ग्रामर में अच्छा कर जाते हैं, वो वोकैब में अच्छा कर जाते हैं, उनके नंबर कहाँ डिटेक्ट होते हैं? इस पोर्शन में, कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन में, ठीक दोस्तों। तो इसलिए हमें ग्रामर पर तो कमांड रखना है, वोकैब पर तो कमांड रखना है, प्लस हमें रीडिंग भी करते रहना है, ठीक दोस्तों। और मैं तो स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ओके। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल बी। मतलब जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्ट होगे, राइट। तो इससे दोस्तों क्या होगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो आप जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस भी होगी, प्लस आपकी रीडिंग भी बेहतर होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? प्रैक्टिस करें। क्या करें? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी बात हो गई हमारे सिलेबस के बारे में। एक बार दोस्तों हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ये दोस्तों हमारा था ग्रामर का पोर्शन। सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फिर हम 10 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पूरा अच्छा सा सिलेबस है, ठीक है। फिर बात करेंगे हम वोकैब में। तो वोकैब में दोस्तों हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में 1-2 वीक आपकी क्लासेस केवल ग्रामर पर बेस्ड होंगी। फिर कुछ समय बाद दोस्तों हम क्या करेंगे? वोकैब स्टार्ट करेंगे, ठीक दोस्तों। तो हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? फिर दोस्तों हम पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन। अगर हमारा वोकैब अच्छा है, हमारी ग्रामर अच्छी है, अगर हम रीडिंग में अच्छे हैं, हमने अच्छी प्रैक्टिस की है, तो हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पोर्शन में अच्छा करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब दोस्त देखिए, ठीक है, अब हम क्लासेस कैसे लेंगे? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखनी है कि आपको जब भी क्लास आप देखें तो प्रॉपर एक नोट बना लें, एक अच्छी सी नोट। और दोस्तों बहुत ज़्यादा काली पीनी नीली पेन लेकर ना बैठें। अगर हो सकता है मैक्सिमम तो काली या नीली पेन ले लें, या तो हो सकता है एक ही पेन से नोट्स बनाएं, क्योंकि दोस्तों आपको एग्जाम में वहाँ पर क्वेश्चन टिक करना है, ना कि हमें क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन टिक करने के आंसर मिलेंगे, ना कि सजा कर लिखने के। तो आप अपने हाथों से अच्छे से नोट्स बनाएं। दोस्तों तरीका क्या होता है? जैसे मैं दोस्तों आपको यहाँ पर क्लासेस पढ़ाऊँगा, तो जो भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लिखूँगा आपको साथ में मेरे लिखते हुए चलना है और समझते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है और लिखते हुए चलना है मेरे साथ, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं होगा कि मैं लिख चुका हूँ और आप लिख नहीं पाए, समझ रहे हो बैठ के। नहीं दोस्तों, ऐसा आपको नहीं करना। मैं दोस्तों बहुत ही स्मूथली, बहुत ही प्रेम से, बहुत ही आराम से पढ़ाऊँगा। तो आपको सामने बैठना है, चेयर पर बैठना है, टेबल लेके बैठना है, नोट्स बनाकर चीज़ों को मैं दोस्तों लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको आपको लिखते हुए और समझते हुए चलना है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। ये आपको करना है। जैसे दोस्तों मैं कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, तो समझते भी चलो और लिखते भी चलो, ठीक है, बैठे मत रहो, ठीक है। तो दोस्तों हमारी बात होगी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पूरी बेसिक हमने बातें डिस्कस की, हमने सिलेबस डिस्कस किया, और हम दोस्तों
ये हमारी दोस्तों क्या थी, एक इंट्रोडक्शन क्लास थी। हमने बात किया कि हम कैसे पढ़ेंगे अपने सिलेबस के बारे में। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों नेक्स्ट क्लास से हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या होगा, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इंग्लिश के बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, और अंत में दोस्तों यही बोलूँगा कि कड़ी मेहनत कीजिए क्योंकि वैकेंसीज आने वाली हैं। और मुझे दोस्तों लगता है कि इस बार हमें आखिरी बार मान लेना चाहिए कि हमारा आखिरी प्रयास है, और जितना भी हो सकता है हमसे, जितना भी हम मैक्सिमम एफर्ट डाल सकते हैं उतना भी दोस्तों इस मैक्सिमम एफर्ट को डालना चाहिए। ठीक दोस्तों, मीन्स जितना हम कड़ी मेहनत कर सकते हैं, अपने आप को झोंक सकते हैं, झोंकें। ठीक दोस्तों, ताकि कल हमारा बेहतर हो, ताकि दोस्तों हमारा कल का हो बहुत ही अच्छा हो माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो आशा करूँगा कि यहाँ तक चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अब मिलेंगे दोस्तों अपनी इंग्लिश की पहली क्लास में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जो फ्री क्लासेस चल रही हैं हमारी दोस्तों दृष्टिकोण की पूरी टीम, ठीक दोस्तों, आपको हर एक सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा जरूर उठाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए दृष्टिकोण क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच।